हाँ तो भाइयों, ये बात तब की है जब हिंदुस्तान के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स इंग्लैंड सप्लाई करता था। हमारा देश दवाइयाँ इंग्लैंड से लेता था और हमारे देश में इंग्लैंड द्वारा बनाई हुई दवाइयाँ ही बेची जाती थी। चाहे वो कोई भी मर्ज हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, कैंसर हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसमें सभी दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ होती थी, वो इंग्लैंड द्वारा भेजी जाती थी और इंग्लैंड द्वारा सप्लाई की जाती थी। पर एक वक्त ऐसा आता है, इंग्लैंड कहता है कि यार हम तुम्हें दवाइयाँ तो दे ही रहे हैं, पर तुम्हें हमारी एक बात और माननी पड़ेगी। तो हमारा देश कहता है हाँ बताइए, हम क्या क्या वो डिमांडें हैं आपकी जिन्हें हमें मानना पड़ेगा। तो इंडिया से इंग्लैंड जो है ये अपील करता है कि आपको आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितनी भी एम्बुलेंस हैं, जितने भी डॉक्टर्स के पर्चे होते हैं, उन पर हमारे देश का लोगो लगाना पड़ेगा। तो इंडिया ने कहा कि वो लोगो क्या होगा, वो आप हमें बता सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो प्लस का निशान होगा। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जितने भी हॉस्पिटल होते थे पहले, जितने भी डॉक्टर्स के पर्चे होते थे या जितनी भी एम्बुलेंस हमारे देश में चलती थी, सभी के ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ होता था। और वो प्लस का निशान वो था जो इंग्लैंड के नेशनल फ्लैग के अंदर भी पाया जाता है। आपने अगर नोटिस किया होगा, इंग्लैंड का जो नेशनल ध्वज है उसके अंदर वो प्लस का निशान पाया जाता है। तो होता कुछ ये है, एक वक्त गुजरता चला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अच्छी और इतने सस्ते दामों पर हमारे देश को कोई भी दवाइयाँ सप्लाई करने वाला देश था ही नहीं। तो मजबूरी भी बन गई थी एक कि चलो कोई नहीं भाई, मान लेते हैं, वरना लोगों को दवाइयाँ कहाँ से देंगे। तो हमारे देश ने ये बात उसकी मान ली और अपने जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी डॉक्टर्स के पर्चे हैं या जितनी भी एम्बुलेंस है, सबके ऊपर वो प्लस का निशान लगा दिया। और चलता रहा एक वक्त तक टाइम। फिर एक देश एंट्री मारता है इसी के अंदर और वो हमारे देश से ये कहता है, इंडिया से, कि मैं तुम्हें इंग्लैंड से सस्ते दाम पे और उससे अच्छी दवाई दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो इंडिया ने कहा बताइए भी, तुम्हारी क्या डिमांड है, वो भी पूरी की जाएगी। जब हमने इंग्लैंड की सारी डिमांडें पूरी की हैं तो आपकी भी करेंगे, क्योंकि हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर सस्ती मिल जाए और अच्छी मिल जाए इंग्लैंड से, तो वो तो और भी बढ़िया बात है हमारे देश के लोगों के लिए। तो वो देश होता है इसराइल। इसराइल जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स में अपना कदम बढ़ाता है और इंग्लैंड के मुकाबले 10 गुना अच्छी और उससे कम पैसे में वो ही दवाइयाँ हमारे देश को सैंपल के तौर पर भेजता है। बोले आप पहले इन्हें ट्राई कीजिए, अगर आपके देश में ये चल सकती हैं तो हम जो है आपको इसका और भी ज़्यादा लोट भेज देंगे। पर हमारी कुछ शर्तें हैं, पहले वो माननी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स की डील हो सकती है। हमारे देश के अंदर वो सैंपल आए और सैंपल जो है इस्तेमाल किए गए। कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जैसे एम्स है, मेदांता है, सबके अंदर जो है वो दवाइयाँ रखी गई और उन पर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ मरीजों के ऊपर, तो वो दवाइयाँ जो कारगर साबित हुई। तो हमारे देश ने जो है इंग्लैंड को छोड़ के इसराइल से डील करनी पसंद करी, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ भी सस्ती मिल रही हैं और दूसरी बात जो है अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं जिनका रिजल्ट बहुत फास्ट है, अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड की लाइफ सेविंग ड्रग्स के मुकाबले। तो होता कुछ यूं ही है, डील हो जाती है, पर वो डिमांड जो होती है वो डिमांड अभी भी बीच में अटक जाती है। कभी वो डिमांड क्या है जो आप इस दवाई से अलग हमसे करना चाहते हैं। तो इसराइल कहता है आपको इंग्लैंड का लोगो हटा के अपने सारे ही हॉस्पिटल और सारी एम्बुलेंस से हमारा लोगो लगाना पड़ेगा। तो इंडिया कहता है कि आपका लोगो क्या होगा वो। तो वो बताते हैं कि वो बिलीव करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम में, वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उन्हीं में बिलीव करते हैं। तो वो बोलते हैं कि उनका एक डंडा है और उस पर सांप लिपटे हुए हैं, वो लोगो हम आपको भेज रहे हैं और आपको सारे हॉस्पिटल पे, यहाँ तक के डॉक्टर्स के जितने भी पर्चे हैं उनके ऊपर भी वही लोगो लगा कर रखना होगा और अपनी सारी एम्बुलेंस के ऊपर भी। तो यही होता है, डील डन हो जाती है। डील डन होने के बाद जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जितनी भी एम्बुलेंस होती हैं इंडिया के अंदर, सभी के ऊपर से वो प्लस का लोगो हटाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे देश के लिए। पर वो किया क्योंकि वहाँ से सस्ती मिल रही थी और अच्छी मिल रही थी, तो देश को करना ज़रूरी था। तो वो प्लस का निशान हटाया गया सभी एम्बुलेंस के ऊपर से और वो डंडा और सांप लिपटे हुए उस पर वो लोगो लगाया गया सारे हॉस्पिटल पर। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, आज की डेट में सन 2025 में जितने भी हॉस्पिटल हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो एम्स ही क्यों ना हो, उनके ऊपर लोगो, डंडा और उस पर सांप लिपटे हुए। और जितनी भी एम्बुलेंस हैं उनके ऊपर भी आपने यही देखा, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के जो पर्चे होते हैं उनके ऊपर भी आपने यही लोगो देखा होगा। तो ये एक तरीके से दो देशों के बीच एक लोगो वॉर छिड़ी थी और जिसमें इसराइल की जीत हुई, क्योंकि इसराइल आज की डेट में दुनिया के हर देश से आगे है टेक्नोलॉजी में,
वो कोई भी चीज़ हो, हर फील्ड में वो सबसे आगे है। गूगल वो रन कर रहा है, यूट्यूब वो रन कर रहा है, इंस्टाग्राम वो चला रहा है। दुनिया में इंसान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सभी पे उसका कब्जा है, सभी को वो रन कर रहा है। और आदमी की ज़िंदगी में लगभग लगभग अगर ज़्यादा भी ना कहें तो 70% भागीदारी उसकी है। वो लोगों को कैसे जीने के तरीके सिखाएगा। तो ये लोगो वॉर में जो है इसराइल जीत जाता है और इंग्लैंड से हमारे देश की जितनी भी सप्लाई होती हैं दवाई से लेकर, वो सब बंद हो जाती हैं। तो ऐसी ही रोचक और जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।